यह समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 का जो री एग्जाम हुआ था 20 सितंबर 2020 को, 20 सितंबर 2020 को यह आयोजित किया गया था। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। हिंदी का पेपर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, तो लक्ष्मी का पर्यायवाची जो है भारती नहीं है। बाकी कमला, रमा, इंदिरा, ये सब लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए वस्त्र, वसन, पट, ये सब कपड़ा का पर्यायवाची होता है। वासन कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। इसके पहले 3 पेपर हमने सॉल्व किया है। RO 2016 का, RO 2017 का और RO 2014 का पेपर सॉल्व किया है। उसको आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची, मेघ मतलब होता है बादल, मेघ का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए जलधर, पयोधर, वारिधर, ये सब मेघ के पर्यायवाची। दामोदर नहीं होता, दामोदर नहीं है, दामोदर मेघ का पर्यायवाची नहीं होता है। आविर्भूत, आविर्भूत का विलोम शब्द होता है तिरोभूत। आसान सा है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होगा। आविर्भूत का तिरोभूत होता है। क्षणिक, क्षणिक का होता है शाश्वत। क्षणिक मतलब कम समय के लिए, शाश्वत मतलब जो हमेशा बना रहे, लंबे समय तक बना रहे। अग्रज, अग्रज का विलोम होता है अनुज, अग्रज का विलोम होता है अनुज। इसके बाद देखिए विलोम शब्दों की दृष्टि से गलत युग्म है। एक गलत युग्म हमें देखना है। तो अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार, आच्छादित का परिच्छिन्न लिखा है। तो आपको पता होगा आच्छादित का होता है अनाच्छादित होता है। ठीक है, आच्छादित का अनाच्छादित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। यहाँ ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। गलत है, सही है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो अनुचर, अनुचर का परिचय, परिचर्या गलत है, गलत है अनुचर का परिचर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो यहाँ देखिए विवर्त, विवर्त जो है सही है, विवर्त सही है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो इसमें देखिए दिया गया है ज्योत्सना, हमने इसके पहले बताया था इसके बारे में। ज्योत्सना जो होता है सही होता है, ज्योत्सना। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो उत्कर्षता, उत्कर्षता अशुद्ध शब्द होता है, उत्कर्ष सही होता है। कोमलांगी सही है इसमें। सम्मिलित और अनुग्रहित, ये तीनों सही है। तो अशुद्ध शब्द जो है उत्कर्षता हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। यह शुद्ध वाक्य है। हर एक, देखिए हर एक दिया है, हर एक दिया, हर एक, यह आसान सा था। विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें, यानी कि अनेकों पुस्तकें पढ़े हिंदी की। देखिए अनेकों है, यहाँ पर अनेक, अनेक होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ भी अनेकों है, तो दोनों तो ऐसे ही निकल गया है। ठीक है, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक देखिए गलत, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं बार बार, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह जो है उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उसके घर के पास, तो एक गलत है यहाँ पर, उसके घर के पास मिठाई की दुकान है, उसके घर के पास मिठाई की दुकान है, एक मिठाई की दुकान है, गलत हो जाता है। मोहन गेहूँ पिसवाने चक्की पर गया, सही है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, निर्दय भी सही है। अशुद्ध वाक्य का हमें चयन करना था। ठीक है, तो ये सी वाला अशुद्ध है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उसे कहते हैं अजात शत्रु, कहते हैं अजात शत्रु। खोज करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है अन्वेषक, अन्वेषक खोजकर्ता कहते हैं अन्वेषक को।
जिसकी ग्रीवा सुंदर हो तो सुग्रीव, ग्रीवा मतलब होता है गर्दन, यानी कि जिसका गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, इसके लिए जो सही शब्द होगा अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव न किया जा सके अतीन्द्रिय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रयुक्त वाक्यों में सही युग्म का चयन करना है, सही युग्म का चयन करना है। तो लौट कर आया हुआ प्रत्यागत कहलाता है। यहाँ देखिए तो ऐसे ही गलत, जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री कहा जाता है, अभिनेता नहीं है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, इसी तरह से क्या है, ये आंखों से परे मतलब आंखों से दूर होना, तो अप्रत्यक्ष यहाँ हो सकता है, दिया है प्रत्यक्ष। ठीक, तो सही होगा लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। ओके, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम जो है ओष्ठ, ओष्ठ का होता है, ओष्ठ का होता है होंठ, ओष्ठ का होंठ होता है। परिवा का तत्सम रूप होता है प्रतिपदा, प्रतिपदा होता है। तत्सम शब्दों का तत्सम तद्भव, पहले तत्सम होना चाहिए फिर तद्भव होना चाहिए। तो देखिए ये वाला सही है, पर्यंक का पलंग होता है, पर्यंक तत्सम शब्द है और पलंग जो है तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तो तद्भव आंसू होता है, आंसू जो है, यहाँ देखिए वानर तत्सम शब्द है, वानर, वानर का होता है बंदर होता है तद्भव। आंसू का अश्रु, अश्रु तत्सम शब्द है, आंसू तद्भव शब्द है। कपित्थ का तद्भव है, कपित्थ का कैथा होता है, तद्भव शब्द कपित्थ कैथा। यार ये कपूर का कर्पूर होता है। गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक, तो उचित, उचित इसमें गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, तो संज्ञा से नहीं बना, सुंदर जो है संज्ञा से नहीं बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है, तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, सबसे होशियार छात्र है। सौर, तो सौर का पता है आपको, सूर्य होता है, सूर्य से सौर बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, विशेषण है, विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताता है, तो आग्नेय हो जाएगा, आग्नेय विशेषण शब्द है। आकाश का पर्यायवाची शब्द शून्य होता है, आसान सा सवाल है, आकाश का पर्यायवाची शब्द शून्य होता है। सोना, सोना का कनक होता है। क्वेश्चन नंबर 31, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण पखेरु, पखेरु मतलब होता है पक्षी, तो पूछा गया पखेरु शब्द का पर्यायवाची शब्द है, पक्षी होता है। कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए चंद्रमा पर सुधांशु होता है, सुधाधर होता है, सुधाकर होता है, सलिल नहीं होता है चंद्रमा का पर्यायवाची, सलिल नहीं होता है। माता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो माता का अम्बु नहीं होता है, अम्ब, अम्बा, जननी, ये सब माता के पर्यायवाची शब्द हैं, अम्बु नहीं होता है। भौतिक का विलोम, तो भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होता है, ये भी आसान सा था, भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होता है। प्राची का विपरीतार्थक शब्द पूछा गया है, तो प्राची का विपरीतार्थक जो होता है प्रतीच ही होता है, प्रतीच। समष्टि का विलोम समष्टि का व्यष्टि होता है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों के दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो यहाँ देखिए आग्रह का विग्रह, आग्रह का विग्रह, यह गलत दिया गया है। देखिए रिपीट हुआ, अभी ये पूछा गया समीक्षा अधिकारी एग्जाम में। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है, तो आदृत का निरादृत होता है, आदृत का निरादृत। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो दे दीप्यमान, देखिए सब चारों में दीप्यमान लिखा हुआ है, दे दीप्यमान लिखा है,
दे दीप्यमान लिखा है, दे दीप्यमान लिखा है, दे दीप्यमान, ये वाला सही है। अशुद्ध वर्तनी, अशुद्ध शब्द कौन सा है? पौराणिक। यहाँ देखिए इसमें पौराणिक, पौराणिक ऐसे लिखा आता है, अड़ पर छोटी मात्रा हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, तो यह जो है शुद्ध है इनमें से, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, ये गलत है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, गलत है भी, ठीक है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध है, वाक्य शुद्ध जो है डी वाला देखिए, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ठीक है, ये वाला सही है, डी वाला शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, यह अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ देखिए वर्तमान शब्द का शब्द जो है या तो वर्तमान या मौजूदा, देश की वर्तमान हालत, देश की मौजूदा हालात, देश ठीक नहीं है, ठीक है, इसमें दोनों का प्रयोग किया गया है। तो देखिए इसमें से जो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 जो है वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ होते हैं और 5 जो है शब्द और मतलब शुद्ध और अशुद्ध शब्द संबंधी पूछा जाता है। तो 5 शब्द पूछे जाते हैं और 5 वाक्य पूछे जाते हैं। इनमें से परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है तो अनुश्रुति, अनुश्रुतियों में कहा गया है, ठीक है, सुना होगा अनुश्रुतियों में कहा गया। तो अनुश्रुति मतलब जो होता है जो परंपरा से चली आ रही कोई अगर बात है तो उसे अनुश्रुति कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 45 का, जिसके पास कुछ न हो, आसान सा बार बार पूछा जाता है, अकिंचन, जिसके पास कुछ भी न हो उसे अकिंचन कहा जाता है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेद मतलब होता है पसीना, स्वेद, स्वेद से उत्पन्न होना स्वेदज हो जाएगा, ठीक है। अपरिणीत, अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो आपने सुना आपने देखा होगा शादी विवाह में जो कार्ड आता है उस पर लिखा होता है परिणय लिखा होता है। तो परिणय मतलब शादी के बंधन बंधने वाले, तो लिया है लिखा है अपरिणीत, तो उसका विलोम परिणय, परिणीत का अपरिणीत हो जाएगा, तो जिसका विवाह न हुआ हो। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार, दुर्निवार प्रयुक्त होता है? तो दुर्निवार का मतलब जिसे दूर करना कठिन हो उसे दुर्निवार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 तत्सम शब्द है, तो जीर्ण, जीर्ण जो है तत्सम शब्द है। दही, गयंद, गाहक ये सब तद्भव शब्द हैं, जीर्ण तत्सम शब्द। अग्रहायण, अग्रहायण भी तत्सम शब्द है, अग्रहायण तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द का चयन करना है, तो 14 जो है तद्भव शब्द है। देखिए चतुर्थ, चत्वारि, चतुर्दश, पंचादश ये सब तत्सम शब्द होते हैं, 14 तद्भव शब्द है। आभ्यंतर, आभ्यंतर का मतलब होता है भीतर, तो आभ्यंतर का तद्भव शब्द भीतर होता है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, करपट आसान सा है, करपट का होता है कपड़ा होता है, कपूर का कर्पूर होता है, ठीक है। करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो बहुत शब्द जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, मतलब यह कोई निश्चित नहीं है। बहुत का मतलब एक इसकी मात्रा को हम मात्रा को काउंट नहीं कर सकते हैं या मात्रा का अनुमान नहीं लगा सकते कितने की बात कर रहा है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित वाक्यों में से यह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया। तो वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, संगीत नहीं सुन रहा है, नटखट बालक, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। सतीश चंचल बालक है, तो चंचल बालक जो है चंचल,
यह एक गुण है बालक का, सतीश का एक गुण है, तो गुणवाचक विशेषण है। मानसिक विशेषण, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से मानस से बना हुआ है? मानस से मानसिक बना हुआ है। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चरित्र। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द चरित्र होता है। मीमांसा, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया। मीमांसा का होता है समालोचना, समालोचन करना मीमांसा, समालोचन होता है। पर्यायवाची पूछा गया। बिजली का पर्यायवाची सौदामिनी होता है। ये भी आसान सा है, बार बार पूछा जाता है। तो ये हमारे 60 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो गए। तो हमने 4 पेपर सॉल्व किया है, 2014 का, 2017, 2016 और जो री एग्जाम 2016 का 2020 में हुआ था उसको हमने सॉल्व किया है। आप ये चारों देख कर जाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।